नाउ हियर्स अ फ्रेश लेक्चर ऑन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन। और ये जो वाला लेक्चर है ये भी मैंने फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स ही लिया है, जो बायोमॉलिक्यूल्स में आता है। तो पहले हम देखेंगे कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होता है। तो जो ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है ये एक सिंपली एक बॉन्ड होता है बिटवीन द टू मोनोसेक्राइड यूनिट्स। मेरे पास दो मोनोसेक्राइड यूनिट्स है, एक मोनोसेक्राइड और एक मोनोसेक्राइड। तो जब दो मोनोसेक्राइड्स आपस में मिल जाते हैं तो उनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाता है, दैट बॉन्ड इज नोन एज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। सिंपल सा है। व्हाट इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड नाउ? तो एक बॉन्ड जो बनता है बिटवीन टू मोनोसेक्राइड यूनिट्स, बॉन्ड formed between two monosaccharide units, that is known as glycosidic bond. मोनोसेक्राइड यूनिट्स, तो उसको हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लूंगा ग्लूकोज और ग्लूकोज। तो ग्लूकोज और ग्लूकोज जब कंबाइन होते हैं तो इन दो ग्लूकोज ग्लूकोज जो है जो एक मोनोसेक्राइड है, और ये जो दो ग्लूकोज है ये दो मोनोसेक्राइड यूनिट्स है, जब ये आपस में मिल जाते हैं तो वहां पर इनके दरमियान एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, दैट बॉन्ड इज नोन एज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब ये जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है ये बेसिकली एक डिहाइड्रेशन, हम कहते हैं एक डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन से बनता है। तो सिंपली जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है ये कैसे बनता है? बाय डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन में क्या होता है? डिहाइड्रेशन रिएक्शन में सिंपली एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन। डिहाइड्रेशन तो हो रही है, वाटर मॉलिक्यूल तो बाहर निकल रहा है, बट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड विच इज नोन एज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब अगर मैं यहां पर दिखाऊं आपको कि ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन जो है, अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं यहां पर, सिंपली मैं एग्जांपल लेता हूं अल्फा ग्लूकोज की और मैं एग्जांपल लेता हूं बीटा फ्रैक्टोज की। जब मैं इन दो मोनोसेक्राइड्स को आपस में मिलाता हूं तो ये एक डाइसेक्राइड बनाते हैं। उस डाइसेक्राइड का नाम होता है सक्रोज। तो सक्रोज क्या है? एक डाइसेक्राइड है। तो जो भी डाइसेक्राइड होता है वो हर किसी डाइसेक्राइड में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो यहां पर मैंने एक एग्जांपल ली एक डाइसेक्राइड की जिसका नाम सक्रोज है। तो सक्रोज किसका बना होता है? दो मोनोसेक्राइड यूनिट्स का। उसमें एक मोनोसेक्राइड यूनिट अल्फा ग्लूकोज है और जो दूसरा मोनोसेक्राइड यूनिट है वो बीटा फ्रक्टोज है। तो अल्फा ग्लूकोज का मैं यहां पर स्ट्रक्चर बनाता हूं। अल्फा ग्लूकोज, ये जो ग्लूकोज है ये बेसिकली एक सिक्स साइडेड रिंग फॉर्म करता है ऐसे, जिसको हम पायरनोस फॉर्म भी कहते हैं। सिक्स साइडेड रिंग फॉर्म ये करता है ग्लूकोज। तो ये अल्फा ग्लूकोज है। तो अल्फा ग्लूकोज में हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो डाउनवर्ड्स होता है। अगर बीटा ग्लूकोज होता तो हाइड्रोक्सल ग्रुप अपवर्ड्स होता। तो ये मेरे पास कौन सा हो गया? ये मेरे पास अल्फा ग्लूकोज आ गया। तो ये जो यहां पर जो है, यहां पर हम इसको एनोमेरिक कार्बन कहते हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जब ये पायरनोस फॉर्म ग्लूकोज ने बनाई थी तो फंक्शनल ग्रुप यहीं पर था। उस फंक्शनल ग्रुप ने फिफ्थ वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ वहां पर क्या किया था, वो मिला था, तो वहां पर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना था। इस यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप होता है बेसिकली। तो इस वाले कार्बन को हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। तो ये तो होगी दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, चौथी पोजीशन, ये होगी पांचवी पोजीशन और ये होगी सिक्स्थ पोजीशन। तो 6 कार्बन आटम्स इसमें होते हैं ग्लूकोज में। तो ये वाला मेरे पास आ गया अल्फा ग्लूकोज। क्यों है अल्फा ग्लूकोज? क्योंकि इसके जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो डाउनवर्ड्स है, लोअर साइड में है। अगर अपवर्ड्स होते हाइड्रोक्सिल ग्रुप देन इट विल बिकम बीटा ग्लूकोज। अब मैं इस अल्फा ग्लूकोज को किसके साथ मिला रहा हूं?
इसको मैं बीटा फ्रैक्टोज के साथ मिला रहा हूं। तो जो फ्रैक्टोज होता है, फ्रैक्टोज बेसिकली कौन सी रिंग फॉर्म करता है सॉल्यूशन में? वो फ्यूरॉन रिंग फॉर्म करता है। तो फ्यूरॉन रिंग ऐसे होती है, तो ये तो फ्यूरॉन रिंग होगी। अब मुझे फ्रैक्टोज यहां पर दिखाना है इसको, CH2OH यहां पर भी होता है, यहां पर OH होता है। यहां पर CH2OH और यहां पर OH होता है। लेकिन इसकी जो नंबरिंग है, फंक्शनल ग्रुप यहां पर होता है, तो ये तो दूसरा हो गया, दूसरे नंबर पर फंक्शनल ग्रुप यहां पर होता है। तो ये हो गया तीसरा नंबरिंग। अगर मैं इसकी कर दूं 4, दिस इज 5, दिस इज द 6th कार्बन। ठीक, तो ये तो मेरे पास आ गया अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रैक्टोज। क्यों है बीटा फ्रैक्टोज? क्योंकि इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर की तरफ है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर और जो है अपवर्ड्स है इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो इसलिए बन रहा है ये बीटा फ्रक्टोज। अब जब मैं इन दोनों को मिला रहा हूं तो ये दोनों बना के क्या करेंगे? सक्रोज बनाएंगे। लेकिन सक्रोज बनने से पहले क्या हो जाएगा? इनके दरमियान एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा जिसको हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। अब बॉन्ड, ये जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज के दरमियान जो बन जाएगा, वो किसके दरमियान बन जाएगा? इस एनोमेरिक कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो एनोमेरिक कार्बन है यहां पर, और इसका जो ऑक्स, इसको हम अल्कोक्स ऑक्सीजन कहते हैं, अल्कोक्स ऑक्सीजन, और ये है हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो इस एनोमेरिक कार्बन पे है। तो एनोमेरिक कार्बन और जो अल्कोक्स ऑक्सीजन होता है उसके दरमियान एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा जिसको हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहेंगे। तो ये इस बॉन्ड के दौरान पहले मैंने क्या कहा, इसमें क्या हो जाएगी? डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। पहले इसमें डिहाइड्रेशन हो जाएगी। तो जब डिहाइड्रेशन हो जाएगी तो यहां पर एक स्ट्रक्चर, एक बॉन्ड ऐसे बन जाएगा। ये मेरे पास ग्लूकोज आ गया अभी, H तो यहीं पर है। आप देखो H, OH और OH, तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, H2O, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। अब यहां पर जो बॉन्ड आएगा, इसमें से 2 ऑक्सीजन थे, 2 हाइड्रोजन, लेकिन 2 हाइड्रोजन तो बाहर निकले, एक ऑक्सीजन भी बाहर निकल गया। वाटर में एक ऑक्सीजन होता है, 2 हाइड्रोजन होते हैं। तो यहां पर 2 ऑक्सीजन थे, 2 हाइड्रोजन थे, तो दैट मीन्स वहां पर रह गया खाली एक ऑक्सीजन। और यहां से आएगा, इसको इसको मैं यहां से दिखाऊंगा ऐसे, CH2OH। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये तो कार्बन नंबर सेकंड था, कार्बन पोजीशन सेकंड थी। ये तो कार्बन पोजीशन, एनोमेरिक कार्बन फर्स्ट था, ये सेकंड पोजीशन थी इसकी, ये थर्ड थी, और ये थी फोर्थ पोजीशन, और ये थी फिफ्थ पोजीशन, और यहाँ पर CH2OH था। ठीक, ये तो ग्लूकोज था। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है वो एनोमेरिक कार्बन, कार्बन फर्स्ट जो यहाँ पर है, और यहाँ पर जो दूसरा वाला कार्बन है वहां पर जो बॉन्ड हो रहा है उसके ऑक्सीजन के साथ इसका बॉन्ड हो गया। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर, दिस बॉन्ड इज नोन एज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब ये जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, अगर मैं इसका नेम बना दूं, तो नेमिंग ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कैसे होती है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट नेमिंग होती है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की। तो बॉन्ड कौन सा बन गया यहाँ पर? ये तो अल्फा ग्लूकोज है, दैट मीन्स अल्फा ग्लूकोज का अल्फा 1, अल्फा ग्लूकोज का अल्फा 1, अल्फा 1, अल्फा 1, और यहां पर जो ये है बीटा फ्रैक्टोज, और बीटा फ्रैक्टोज का कौन सा कार्बन हो गया? 2, बीटा 2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहो आप या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहो आप, तो वन एंड द सेम थिंग।
तो यहाँ पर जो बॉन्ड बन गया वो अल्फा 1 बीटा 2 बॉन्ड हो गया, अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो सक्रोज बनने में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, कौन सा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है सक्रोज में? सक्रोज किसका बना होता है? अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज का। और अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज में कौन सा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आ जाता है? अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये बन जाके फिर सक्रोज बन जाते हैं। तो यही यहाँ पर सक्रोज बन गया। ठीक है, तो ये तो एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन थी जो मैंने दिखाई आपको, किसमें? जो आपको मैंने दिखाई है सक्रोज के लिए, जिसमें अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज कंबाइन होते हैं और ये बॉन्ड बना देते हैं। अब मैं यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में, माल्टोस की। तो जो माल्टोस होता है, माल्टोस किसका बना होता है? माल्टोस बना होता है अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज। तो जब अल्फा ग्लूकोज के दो मोनोसेक्राइड यूनिट्स कंबाइन हो जाएंगे तो वहां पर क्या बनेगा? तो वहां पर बन जाएगा माल्टोस। तो माल्टोस क्या है? एक डाइसेक्राइड है। माल्टोस एक डाइसेक्राइड है, तो बना होता है अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज का। तो चलिए बनाते हैं अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो अल्फा ग्लूकोज आ गया, ऐसे 6 साइडेड रिंग हमें फॉर्म करनी है, यहां से और यहां से। अल्फा ग्लूकोज के लिए H तो यहीं पर होगा, ठीक है, H और OH। ठीक, यहां से तो हमें पता ही है HOH। और ये 6th वाली पोजीशन हो गई CH2OH। ठीक है, और यहां पर भी OH आएगा। तो ये तो हो गया मेरा अल्फा ग्लूकोज। तो अल्फा ग्लूकोज आ गया। अब अल्फा ग्लूकोज को मैं अगर नंबरिंग कर दूं तो फंक्शनल ग्रुप यहां पर होता है, ये दूसरी पोजीशन, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी और ये छठी वाली पोजीशन हो गई इसकी। और एक और अल्फा ग्लूकोज मैं यहां पर बनाता हूं, क्योंकि दो अल्फा यूनिट्स का, दो अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स का माल्टोज बना होता है। तो ये हो गया दूसरा वाला HOH, यहां पर भी है HOH, CH2OH और ये। तो अब ये बन के जब ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे तो बनाएंगे ये माल्टोस, एक डाइसेक्राइड। अब यहां पर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो फॉर्म हो जाएगा वो OH और इसके दरमियान हो जाएगा, एनोमेरिक कार्बन फर्स्ट। और यहाँ पर कौन सी पोजीशन आ जाएगी इसकी? 1 2 3 और चौथी पोजीशन आ जाएगी, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है तो 1 हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4, ये 5th पोजीशन हो गई और ये 6th कार्बन हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन जाएगा वो ऐसे बन जाएगा। H तो यहीं पर रहेगा। अब मैंने कहा कि वहां पर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, तो बीच में क्या रह गया? इनके ऑक्सीजन रह गया और यहाँ से हाइड्रोजन आएगा। ठीक, और ये हो जाएगा ऐसे। फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ पोजीशन हो गई है, और ये इसकी 1 2 3 और चौथी, ये पांचवी और ये छठी पोजीशन हो गई CH2OH यहाँ पर। ठीक, तो ये है अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज। तो अल्फा ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन, एक मोनोसेक्राइड, एक अल्फा ग्लूकोज का फर्स्ट एनोमेरिक कार्बन, और दूसरे अल्फा ग्लूकोज का जो चौथा कार्बन है उसके दरमियान यहाँ पर एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो इस बॉन्ड को हम क्या कैसे लिखेंगे? इस बॉन्ड को हम लिखेंगे अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज।
तो माल्टोज बनने में दो अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स कंबाइन होते हैं, और जब ये कंबाइन होते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाती है, वहाँ पर डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो जाती है, और उस डिहाइड्रेशन रिएक्शन के चलते वहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। दैट बॉन्ड इज नोन एज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और ये बॉन्ड कौन सा होता है, ये बिटवीन फर्स्ट एनोमेरिक कार्बन और यहाँ पर जो दूसरे मोनोसेकेराइड यूनिट का जो चौथा कार्बन होता है, उनके दरमियान एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, जिसको हम अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। तो ये तो दो का हो गया, माल्टोस, और मैंने किसका दिखाया आपको, ये सक्रोज का दिखाया। अब मैं यहां पर एक और एग्जांपल देता हूं, बीटा ग्लैक्टोस। बीटा ग्लैक्टोस, बीटा ग्लैक्टोस प्लस अल्फा ग्लूकोज। तो बीटा ग्लैक्टोस और अल्फा ग्लूकोज जब आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो लैक्टोज बनाते हैं। लैक्टोज एनिमल्स में एक एनर्जी, एक सबसे बड़ा एक सोर्स होता है एनर्जी का। लैक्टोज एक डाइसेक्राइड है जो सबसे बड़ा सोर्स होता है एनर्जी का, किनमें, एनिमल्स में। तो ये लैक्टोज किसका बना होता है, ये बीटा ग्लैक्टोज और अल्फा ग्लूकोज का बना होता है। तो चलिए पहले बनाते हैं हम बीटा ग्लैक्टोज का स्ट्रक्चर। तो बीटा ग्लैक्टोज जो है, ग्लैक्टोज बेसिकली ये एपिमर है ग्लूकोज का। जो ग्लैक्टोज है ये भी किसका एपिमर है, ग्लूकोज का ही एपिमर है। तो ये भी हेक्सोस है और ये भी हेक्सोस है। दैट मीन दोनों कौन सी रिंग बनाएंगे, सिक्स साइडेड रिंग बनाएंगे। तो इसमें भी सिक्स साइडेड रिंग ही फॉर्म हो जाएगी पहले ऐसे। अब यहां पर देखो, ये बीटा ग्लैक्टोस है। दैट मीन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर की तरफ हो जाएगा, इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके ऊपर की तरफ आ जाएंगे, ठीक, क्योंकि ये बीटा फ्रैक्टोस है, ये बीटा ग्लैक्टोस है। तो यहाँ पर CH2OH आ जाएगा। तो पहली पोजीशन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी पोजीशन हो गई। तो ये तो आ गया मेरे पास बीटा ग्लैक्टोस, ये मेरे पास बीटा ग्लैक्टोस आ गया। अब इसके साथ किसको मैं कंबाइन कर रहा हूँ, अल्फा ग्लूकोज को। तो अल्फा ग्लूकोज का हमें स्ट्रक्चर अब तो याद ही हो गया है, ऐसे है, रिंग साइडेड, ये भी पायरनोस रिंग फॉर्म करता है। तो यहाँ पर क्या है इसका, यहाँ पर HOH है, ठीक, और यहाँ पर क्या है, ये CH2OH है, ये सिक्स्थ वाली पोजीशन है, और यहाँ पर HOH है, ये फर्स्ट वाली पोजीशन है। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी पोजीशन हो गई है। अब यहाँ पर जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, ये इसके दरमियान क्रिएट हो जाएगा, एनोमिक कार्बन फर्स्ट, और यहाँ पर चार जो कार्बन है उसका जो ऑक्सीय है, अल्कोक्सिय ऑक्सीजन, उसके दरमियान और इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप के दरमियान यहाँ पर बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। लेकिन बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो क्रिएट हो जाएगा तो पहले क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, वाटर बाहर निकल जाएगा। जब वाटर बाहर निकल जाएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, अब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये तो हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर ये बीच में ऑक्सीजन हो जाएगा इसके, और इसका हाइड्रोजन यहाँ पर है। CH2OH, HOH, और यहाँ पर है इसका CH2OH, ये सिक्स्थ वाली पोजीशन, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ठीक है। तो चौथी वाली पोजीशन ये हो गई, पांचवी ये हो गई और छठी ये हो गई। तो इसकी पहली पोजीशन ये, दूसरी ये, तीसरी और चौथी पोजीशन ये। तो यहाँ पर जो बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा बिटवीन बीटा ग्लैक्टोज एंड अल्फा ग्लूकोज के दरमियान जो बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, तो वो बॉन्ड कौन सा क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ पर हो जाएगा बीटा, बीटा ग्लैक्टोज का β1 और अल्फा ग्लूकोज का α4 के दरमियान जो कार्बन नंबर 4 है वहां पर बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। तो β1 α4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड।
ठीक, तो बन गया मेरे पास यहाँ पर कौन, लैक्टोज। तो ये तीन बॉन्ड्स और ये जो तीन डाइसेक्रेट्स, मैंने तीन डाइसेक्रेट्स की फॉर्मेशन आपको दिखाई, लैक्टोज की मैंने दिखाई आपको, मैंने आपको माल्टोज की दिखाई, और मैंने आपको सेक्रोज की दिखाई। तो तीन डाइसेक्रेट्स की फॉर्मेशन मैंने दिखाई कि ये किन, कैसे इनमें ग्लाइकोसाइडिक, कौन सी लिंकेज इनमें होती है, कौन सी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो जाती है इनमें, और ये किसके बने होते हैं। तो सेक्रोज किसका बना होता है, ये अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रैक्टोज का बना होता है, और इसमें कौन सी लिंकेज होती है, इसमें अल्फा 1 और बीटा 2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। और जो माल्टोज होता है, माल्टोज में क्या होता है, अल्फा, ये माल्टोज किसका बना होता है, दो ग्लूकोज यूनिट्स का माल्टोज बना होता है, अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज का। तो इसमें जो बॉन्ड आता है वो आता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और जो लैक्टोज होता है, लैक्टोज किसका बना होता है, लैक्टोज बना होता है बीटा ग्लैक्टोज और अल्फा ग्लूकोज का, और इसमें जो बॉन्ड क्रिएट हो जाता है वो होता है बीटा 1 अल्फा 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ये तो बॉन्ड फॉर्मेशन थी, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होता है, और ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन कुछ डाइसेक्रेट्स में हमने आपको दिखाई।